तो जो महिलाएं अभी तक जीविका में नहीं जुड़ी हुई है उनको जो है वो जीविका में जुड़ते ही 2 लाख रुपए तक की जो राशि है वो उनको सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। और इस राशि का इस्तेमाल कैसे करना है, ये राशि कैसे मिलेगी, अब दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के जो है वो फॉर्म आ चुका है। स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन पत्र। इस फॉर्म को भरने के पश्चात आप जो है वो जीविका का एक सदस्य बन जाएंगे। और यहाँ से आप सदस्य बनने के बाद एक और फॉर्म आता है अनुलंघन 1 करके, जिसमें आपको प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रपत्र करके जो है वो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को भर देने के बाद आप लोगों को 2 और फॉर्म भरनी होती है। एक ये होगी और दूसरा जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि जीविकोपार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची। तो इसमें आप लोगों को कई सारे जो रोज़गार का नाम है वो आप लोगों को दिया गया है। तो इसमें से कोई एक रोज़गार करने के लिए आप लोगों को जो है वो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक की जो राशि है वो दी जा रही है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ कि जैसा कि आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप जो है वो जैसे ही जीविका का सदस्य बनेंगे तो उसके तहत आप लोगों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाएगी। अब इसका इस्तेमाल आप लोगों को जो है वो जीविका का गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे कि सरकार का कहना है कि हम सभी महिलाओं को, प्रत्येक घर में से एक महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का जो राशि है वो देंगे उनको रोज़गार करने के लिए। अब रोज़गार की सूची भी यहाँ पे उनके तरफ से बताई गई है। इसके अलावा अगर आप कोई और रोज़गार करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 18वां विकल्प देख सकते हैं जिसमें आपको बतलाया जा रहा है कि अन्य व्यवसाय उद्यम का नाम स्वयं अंकित करें। यानी कि अगर आप इस लिस्ट में जितने भी व्यवसाय का नाम दिया गया है इसमें से कोई और अलग व्यवसाय आप करना चाहते हो तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे स्वयं से। अब ऐसे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में, अब इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, जो लोग पहले से जीविका में जुड़े हुए हैं तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे प्रिंस इन्फॉर्मेड महिला रोजगार योजना फॉर्म कैसे भरें, आप लोगों को सबसे ऊपर में ही हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। जिसके देखने के बाद, जिसे देख करके आप आसानी से, अगर आपके घर में जो भी महिलाएं जीविका में जुड़ी हुई है वो फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को जो है वो बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप अपना जो रोज़गार है वो शुरू करते हो और अगर आपका रोज़गार 6 से साल भर तक की टिक जाती है और वहाँ पे आप लोगों को जो है वो 6 महीने के अंदर ही सरकार की तरफ से एक वेरिफिकेशन टीम आएगी। उस टीम ने अगर वेरिफिकेशन सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ ये जो महिला है जिनको हमने पैसा दिया था वो रोज़गार कर रही है, तो फिर आप लोगों को जो है वो अगले 6 महीने के अंतर्गत ही सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये का जो राशि है वो आप लोगों को उसी बैंक अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ताकि जो महिलाएं रोज़गार कर रही है वो अपने सामग्री में बढ़ावा कर सकें और अपने रोज़गार को, गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि जीविका में जुड़े हर एक महिला को, प्रत्येक महिला को जो है रोज़गार दी जाए। अब इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो महिलाएं जीविका में नहीं जुड़ी हुई है तो उनको जो है वो जीविका में जुड़ने के लिए अनुलंघन 2 करके एक फॉर्म आता है, जिसे आप लोगों को निकलवा लेनी है। आपके जीविका के जो भी मुख्य सचिव हो गए उनके पास उपलब्ध होगी तो उनसे आप ले लेंगे। अब इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जीविका महिला का संगठन का जो नाम होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। अब दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक ग्राम क्षेत्र में लगभग 2 से 3 जीविका संगठन होते हैं। तो आप जिस जीविका संगठन में सदस्य बनना चाहते हो उस संगठन का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि उसका जो भी नाम हो गया उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मेरे इलाके में एक संगम नाम का जो जीविका संगठन है तो उसका नाम हम लिखेंगे। इस संगठन में हम जुड़ना चाहते हैं, इसका सदस्य बनना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो ग्राम होगा उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ग्राम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए डेमो लिख दिया है। अब पंचायत जो भी आप लोगों का होगा उसे भी आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी के साथ आप लोगों का जो प्रखंड होगा उसका भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रखंड का नाम लिखने के बाद जो भी आपका जिला का नाम होगा उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों जिला का नाम लिखने के बाद अब नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों से आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। यानी कि दोस्तों जो महिलाएं जीविका में जुड़ना चाहती है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो वो अपना जो नाम है वो यहाँ पे लिखेगी। नाम लिखने के बाद उनको जो है वो यहाँ पे अपने पति का या फिर पिता का नाम जो है यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आप अपने पति का जो नाम होंगे उसे आप देंगे, जो भी नाम होगा।
इसके बाद आपका जो उम्र होगा वो यहाँ पे पूछी जाएगी, तो आप अपना जो उम्र होगा उसे आप यहाँ पे बताएंगे। ध्यान रहे कि वही महिलाएं जीविका संगठन में जुड़ सकती है जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। अब इसके बाद आप लोगों का जो जाति है वो पूछी जाएगी, तो आप किस जाति श्रेणी से आते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद आप लोगों का जो ग्राम है उसे फिर से यहाँ पे आप लोगों को भर देनी है, तो जो भी आप लोगों का ग्राम का नाम होगा उसे यहाँ पे देंगे। वार्ड संख्या आप लोगों से यहाँ पूछी जाएगी तो उसे बताएंगे। ग्राम पंचायत का नाम फिर से आप लोगों को यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे फिर से आप लोगों को अपने ब्लॉक का जो नाम है यानी कि जो प्रखंड हो गया उसका नाम आप लोगों को यहाँ पे दे देनी है, तो उसे भी आप यहाँ पे भर देंगे। आप अपने रिकॉर्डिंग भरेंगे, हम यहाँ पे आप लोगों को डेमो के रूप में समझाने के लिए जो फॉर्म है वो भर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का जो ज़िला का नाम होगा उसे भी आप यहाँ पे भर देंगे। अब ज़िला का नाम भरने के बाद आप लोगों से यहाँ पे कहा जाएगा कुछ मापदंड करके आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न की जाएगी, जिसका आप लोगों को हाँ और ना में जवाब देनी है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से किया जाता है कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है। तो हाँ आप यहाँ पे हाँ का जो विकल्प दिया गया है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप हाँ लिखेंगे, क्योंकि महिलाएं जो जीविका संगठन में जुड़ना चाहती है उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 से कम होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो सवाल है वो आपसे किया जाएगा कि मैं अथवा मेरे पति आय करदाता की श्रेणी में नहीं है। तो फिर से आप यहाँ पे हाँ करेंगे, क्योंकि आप और आपके पति जो है वो इनकम टैक्स नहीं जमा करते हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, तो फिर आप यहाँ पे हाँ करेंगे। इसके अलावा तीसरा सवाल किया जाता है कि मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है। अगर आप जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी सेवा में नियमित हो, तो आप यहाँ पे नहीं करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि पहले से ही जिनमें नहीं लगाई गई है और वो बात अगर सही है तो आप यहाँ पे हाँ करोगे। तो ये बात भी सही है कि हमारे घर की जो महिला हो गई जो जीविका में जुड़ना चाहती हैं और उनके पति सरकारी सेवा में नियमित नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे हाँ भरेंगे। इसके अलावा चौथा सवाल आपसे किया जाता है कि मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ। तो फिर आपको यहाँ पे हाँ बतलानी है, क्योंकि अगर आप जीविका संगठन में जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो समय देने की आवश्यकता होगी। साथ ही जब भी आप लोगों को प्रत्येक सप्ताह पे जीविका संगठन बुलाई जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को कार्य करने के लिए भी इच्छुक होना होगा, तो हमेशा आप लोगों को एक्टिव रहनी है। अब इसके अलावा पांचवा जो सवाल है आपसे किया जाता है, मेरे परिवार की कोई अन्य वयस्क महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर आपके घर में पहले से कोई और महिलाएं जो है वो समूह में जुटी हुई है जीविका समूह में, तो वैसे में आप लोगों को यहाँ पे नहीं करनी है। अगर नहीं जुटी हुई है तो यहाँ पे पहले से ही नहीं लगा दिया गया है, तो यहाँ पे आप हाँ करेंगे कि नहीं भाई कोई नहीं जुटी है। अब इस तरीके से आप लोगों को इस फॉर्म को भर लेना है, जिसके बाद आप लोग जो है वो इस फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से भर लेने के बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पे आवेदनकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर मांगा गया है। तो जो भी महिला फॉर्म भर रही होगी वो अपना यहाँ पे पूरा नाम और हस्ताक्षर करेगी। यहाँ पे आपको अपना जो तिथि है वो भर देनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो अपना इस फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से भर लेनी है। अब ये जो फॉर्म है वो भर लेने के बाद आपको अपने जीविका का जो भी संगठन में जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे आपको इस फॉर्म को जमा कर देनी है। इस फॉर्म को भरने के पश्चात आप जो है वो जीविका के सदस्य बन जाएंगे। अब आप लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता लेने के लिए जो मैंने अनुलंघन फॉर्म 1 बताया था, इसे आप लोगों को भरने की आवश्यकता होगी। तो इसे भरने के लिए भी आप लोगों को जीविका का जो मुख्य सचिव होंगे उनके पास ये सभी फॉर्म उपलब्ध करा दी गई होगी, जिससे आप लोगों को उनसे निकलवा लेनी है, मांग लेनी है, प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। इसके बाद आप लोगों को उसी तरीके से ये सभी फॉर्म भर देनी है, जिसमें आप लोगों को जीविका संगठन का नाम पूछा जाएगा, ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला स्तर, कुछ इसी तरीके से सभी बेसिक सी जानकारी आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों का जो बैंक खाता का विवरण है वो मांगा जाएगा। तो यहाँ पे एक बात की आपको ध्यान रखनी है कि आप उसी बैंक अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स देंगे जिसमें आप लोगों का डीबीटी यानी कि NPCI लिंक होगा, क्योंकि उसी के ऊपर आप लोगों को जो है वो पैसा को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इस फॉर्म को भी भर लेनी है। इसके बाद आप लोगों को एक इस तरीके का फॉर्म आएगा जहाँ पे आप लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार ग्राम संगठन द्वारा के अंतर्गत परिवार के अनुमोदन। तो यहाँ पे आप लोगों को भी अपनी सभी जानकारियों भर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों को अपना कैटेगरी सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आप लोगों से कुछ सवाल किए जाएंगे जिसे आप लोगों को यहाँ पे बतलानी है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है
इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे अध्यक्ष से, सचिव से मुहर के साथ सिग्नेचर करानी है, समन्वयक का हस्ताक्षर, क्षेत्रीय समन्वयक का हस्ताक्षर, जो भी प्रोसेस होगा उसे आप लोगों को पूरा करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको रोजगार की जो सूची है वो दी जाती है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आप कौन सा रोजगार करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप सिलाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। कोई एक ही रोजगार के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 3-4 रोजगार के लिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे, तो ऐसी नहीं होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, तो अपना हस्ताक्षर करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को इन सभी फॉर्म को किस तरीके से भरना है उसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप देख करके बेहद ही आसान तरीके से इस फॉर्म को बारीकी से भर सकते हो। मैंने वहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है वो आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और पूरा प्रक्रिया भी मैंने आप लोगों को भरने की आसान कर दी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कुछ इस तरीके से आप जो है वो अपना जीविका में जुड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने रिलेशन में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ताकि जो भी महिलाएं अभी तक वंचित है, पता नहीं है कि जीविका में जुड़ने के बाद हमें जो है वो रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपये मिल सकती है, तो वो भी इस योजना के तहत बेनिफिट लें और वो अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।